ई 26 जनवरी कौन जनवरी चलता नो। ई 26 जनवरी के झंडा है, यानी पिछले साल झंडा। ओ बटालियन में हमको रही और बटालियन पे टांगा जाला तो वजह से लेके आई रही, सोच लो अभी तक बा। तो रखी हम अभी ध्यान देते नहीं करते, तो ध्यान तो रोजे रहला कि पहले झंडा ही जाए और लड़के रहे, एगो है जते गिर जात रहे जे चलते आइलू 26 जनवरी झंडा खरीद के। देखो ये होते बानू देखो, हमने के पिछला क्लास में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लिए नो है वो बुक में गोधुली वाला में कि तार वर्णिका और गोधुली वाला में एक ना 5 में चैप्टर बा, ठीक बनू लंबा लंबा चैप्टर बा एकरा में। आज हम चैप्टर दही वाली मगमा पढ़ जी। लेखक हमें श्रीनिवास, लेखक क्या श्रीनिवास। देखो दही वाली मगमा जो है ना, ये हमारे समाज में ना हु बहु वैसे ही होता है, अभी होता है। यहाँ पर अगर बात करें वो आएगा जैसे से ना हम उसे सिखाएंगे बताएंगे, ठीक है ना। देखो क्या होता है ना, फीलिंग फिल्म जो बनता है ना, चाहे कहानी जो होता है, कहानी कैसे होता है भाई, कोई जो भी लेखक होगा लिखा होगा तो कहीं ना कहीं देखा होगा, ऐसा कहीं ना कहीं हुआ होगा ना, तो वो लिख रहा है। तो इसे कैसे पता इसे कहा हो सकता है। अच्छा किसको पता है कि जैसे मान लो कि अगर अगर हम बात करेंगे जो हमारे देश में आए थे यात्री दूसरी जगह से घूमने के लिए आए थे, हटाओ क्लास 9th की क्लास 10th में एगो चैप्टर है, बाढ़ चैप्टर है, ठीक है ना। तो पटना में बाढ़ आया था। उसमें लेखक उस बाढ़ को लिखे देख के लिखे थे कैसे, 9th क्लास में, सही चैप्टर 9th क्लास में पटना में बाढ़ आया था, तो वो बाढ़ के बारे में लेखक लिखा है। भाई साहब देखा है तभी लिखा है ना, यानी हमारे अगल बगल माहौल में हुआ है वो सब चीजें, उसी को देख के सब ये सब लिखा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे दही वाली मगम्मा। एक मगम्मा नाम की बूढ़ी औरत है, वो का बेचती है, दही बेचती है, का बेचती है, उसी पे यह कहानी है, ठीक है ना। उसके उसके जीवन पे, उसके फैमिली से संबंधित, और बाहर कुछ नहीं। दही वाली मगम्मा का ध्यान से कहानी सुनना, तुमको मजा आएगा सुनने में, ठीक है ना। कहानी ध्यान सुनना, ऑटोमेटिक तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मारोगे। अब हम अभी करवाएंगे, लिख के तुमको दे रहे हैं सब। अभी जितना भी मतलब अभी टाइम है ना हमारे पास, अभी आधा घंटा है, आधा घंटा में जितना पढ़ा देंगे, जब तो लिख नहीं आता है उसी सवाल पूछेंगे, देखो तुम्हारा सब सही होगा। पहले के पास ध्यान से, ये जो चैप्टर है ना, ये दही वाली मगम्मा, इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास, ठीक है। कह रहा है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, मात्सी वेंकटेश अयंगार, ठीक है ना। श्रीनिवास के पूरा नाम क्या है, मात्सी वेंकटेश अयंगार, मास्ती मास्ती, ठीक है ना, मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक। इनका जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 में हुआ था। कहाँ पर, तो कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था, कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक राज्य में। अब वो लोग कर्नाटक का, तुम कर्नाटक बात देखो, वो लोग कर्नाटक है, देख लो पीछे। हाँ दक्षिण भारत में। करा कि श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है, यानी उनका मृत्यु हो गया है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। ये कन्नड़ जो कर्नाटक है, कन्नड़ बोला जाता है। तो भाई साहब जो ये रचना लिखे थे ना, तो इनमें से अगर फेमस से फेमस लोगों का नाम लिया जाए, अच्छा से अच्छा लोगों का नाम लिया जाए, तो उसमें से इनका भी एक नाम आता है, ठीक ना। उन्होंने कविता है, चरित्र नाटक, आलोचना, जीवन आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सड़क कथेगुलू को सन 1968 में पुरस्कृत किया था। ये श्रीनिवास जी है, इनका एक कहानी है, उस कहानी का नाम है सड़क कथेगुलू, ठीक है ना। हाँ, इसको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, 1968 में। देखो इंसान के नेचर, अगर तुम कहीं पर बैठे हो, है तुम कहीं पर बैठे हो और तुम चाहते हो कि हमको कौन कौन देख रहा है, कि हमको इसे पता चले हमको कौन देख रहा है, तो तुम वहां पर जमाई ले लो। जब तुम जमाई लोगे ना, तो तुमको देख रहा हो, उसको भी जमाई आ जाएगा। ये होता है, बस हो जाएगा, क्या कर रहे हैं ना, नहीं नहीं, जैसे मान लो तुम कहीं बैठे हो, है जब कहीं बैठे हो, तो और तुम चाहते हो कि हमको कौन देख रहा है, हमको कैसे पता चलेगा।
कोई ना कोई देखता है ना भाई कहीं बैठ तो तुम क्या करो ना, तुम वापस जगह लो वैसे पूरा लो। जो व्यक्ति तुमको देखेगा उसको 100% जाएगा जब आई आएगा देख लेना। अब मिला के देखे बहुत बार। ये साइकोलॉजी फैक्ट है, हकीकत है। तो का इनको ना इनकी कहानी है सड़क कथेगुलू को 1968 में क्या हुआ था, पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, साहित्य अकादमी। कह रहा है कि साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संगम के सदगुरु को 1968 में पुरस्कृत किया। उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया था। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? इनको, ये श्रीनिवास जी को, ठीक है ना, इनको ज्ञानपीठ भी पुरस्कार मिला था। यह बुक कहानी कन्नड़ कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभार ली गई है। इस कहानी का अनुवाद बी आर नारायण ने किया है। प्रश्न पूछेगा कि दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया है? ये जो कहानी है ना, ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? कन्नड़ में। लेकिन इसको हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब कोई ना कोई लिखा होगा ना, तो क्या लिखा है? बी आर नारायण। लेकिन इसके असली लेखक कौन है इस कहानी के? श्रीनिवास, जो कन्नड़ भाषा में लिखे थे इस कहानी को। और ये आपका मगम्मा मगम्मा चैप्टर अब तुम्हारा शुरू होता है। मगम्मा वर्षों से हमें बारी से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। मगम्मा नाम की एक महिला है, वो जाती है, सबको दही देती है, ठीक है ना। तुम देखना अभी भी शहर में जाओगे ना, अभी तो हम ना बता सकते, लेकिन हम 2018 के बाद बता रहे हैं। 18 के बाद आरा के बगल में एक गांव है, ठीक है ना, उसका नाम, गांव पूर्व साइड में, उसका नाम हम भूल रहे हैं। तो वहां से एक आदमी रोज आता था दही लेके, हम उससे दही कीनते भी थे। सोच लो, आता था आदमी 10 पैसे देता था, एक कप, वैसे एक कप होता है जैसे दूध होना पता है, तो उस कप से 10 रुपए का देता था, तो 20 रुपए का हम लेते थे। तो आता था। तो मान लो ये जो मगम्मा है, ये जाती थी शहर में, ठीक है ना, और ले जाके दही बेचती थी सबको, ऐसे सबको देती दही। तो उसी से पैसा ना लेती थी, महीने के बाद में, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। जैसे मान लो जो, देखो, मगम्मा अभी, जिससे मगम्मा करने वाले मगम्मा अभी जाके पैसा ले रही है कि बाद इससे मतलब नहीं है हमको, हम बारिश से मतलब समझ जाते हैं। यानी हम जिससे मान लो कि कोई काम करते हैं, तो बाद में हमको पैसा मिलता है ना, महीने के लास्ट में पैसा मिलता है ना, उसी को बारी कहते हैं, ठीक है ना। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसा बारी का रिवाज नहीं, मतलब लेखक को लगता है कि बेंगलुरु में बारी का रिवाज नहीं है। ये है भी, रहेगा भी नहीं, पूछो कैसे। ये सब परंपरा गांव में होता है, चाहे शहर में होता है। ऐसा शहर में तो होगा ना करेगा। शहर में ऐसा कौन व्यक्ति है जी कि एक बात हो, तुम जा रहे हो डुमराव, तुम जाकर डुमराव है, और डुमराव जाके तुम अपन दही बेच के आएगा, चाहे दूध बेच के आएगा, तुम पैसा देखो उसी समय लोगे ना, उससे ना लोगे पैसा, ना समझ में क्या कर रहे हैं, लोगे ना। तुम देखना अभी तुम डुमराव चल जाना, सुबह में जाना ना, तो देखना तुम रोड के किनारे ना बैठा रहता है दूध लेके, बैठा रहता है ना, सब लोग जाते हैं, पैसा देते हैं, उसको दूध उसी समय देता है। जाके देखना कभी अगर मौका मिलेगा तो डुमराव सुबह में देख लेना, चाहे किसी से पूछ लेना। आमतौर पर जब भी मगरमच्छ हमारे मोहल्ले से आती, जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले से आती, तब वो हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बढ़िया है कहती है, ठीक है ना। मगम्मा कहती, जब जिसे मान लो कि मगम्मा किसी ना किसी गली से जाती होगी, जब किसी न किसी गली जाती है, कोई ना कोई घर में रहता होगा ना, तो ये जाती थी, ठीक है ना। और जब उधर जाती थी तब बोलती थी दही लोगी माँ जी, ठीक है ना। मगम्मा चिल्लाती थी क्या लोगी? दही लोगी माँ जी। हमें आवश्यकता होती तो ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। ये बोल रहे हैं, लेखक बोल रहा है कि अगर हमको जरूरत होती, जैसे मागामा बोलते ना कि दही लोगी माँ जी, तो भाई साहब माँ जी को अगर जरूरत होगा दही का, तो दही लेगी, नहीं तो नहीं लेती, ठीक है ना। यह हमारी उसकी बारी की ले रीति है। वह औलूर के पास किसी गांव की है। मगम्मा के गांव का कंफर्म जगह नहीं पता है, लेकिन कहा की है औलूर की, कहा की है औलूर, ठीक है ना। ये पूछेगा मगम्मा, देखो प्रश्न कैसे बोलेगा ना कि मगम्मा किस गांव के पास है? औलूर के पास ही गांव के। यो सवाल पूछता है मगम्मा, एगो जिससे मगम्मा से देख रहा है, जिससे एगो अमराई का कुआं भेटाएगा रास्ता में, अभी आगे पढ़ेंगे तो बोले कि एगो एगो लड़का, एगो एगो रहता है लड़का, हाँ, वो बोलता है, तो वो कहाँ बैठता है? तो हमारा ये कुआं के पास, ठीक है ना।
तो उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। मगम्मा के गांव का क्या नाम है? वेंकटपुर। का नाम है? वेंकटपुर, ठीक है ना। तो ये वेंकटपुर का है तो औलूर के अगल बगल है, ठीक है ना। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना जाना होता जाती, और बारी और बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता था। यानी जो मगम्मा जाती थी ना, समझो ना, लेखक का घर ऐसे जगह पे था ना कि जब मगम्मा उस गांव में ढुक रही थी, उसी का था घर। आ भी तो उसी का घर था, यानी इसका मेन जगह पे कहीं घर होगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर देखो, अगर तुम्हारे डेरे पे बात की, जब तुम्हारे डेरे पे कोई आएगा ब्रह्म बाबा तरफ से, तो सबसे पहले तुम्हारा घर भेटाएगा ना, और उसे उसे जाइबो करे तो उसको लास्ट में तुम्हारा ही घर बैठाएगा। तो कुछ इसी तरह से इसका घर होगा, लेखक का। बात समझ में गया? आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है, और जाते बार भी हमारी तरफ से ही होने रहता है। मैं उससे ज़्यादा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी-कभी गाँव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती है। देखो, गाँव के लोगों का नेचर है कि तुम, अगर गाँव के लोग का नेचर क्या है ना कि अगर तुम शहर में गया गाँव के लोग, और कोई इसी से प्यार से बात कर देगा ना शहर का आदमी, तो गाँव के लोग पिघल जाते हैं। वो लोग ऊपर से महिला है, महिला तो और पिघल जाएगी। अभी जाती है बेचारी शहर में थी बेचने के लिए दही, और वहां पर तो कोई इसको पहचानता तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही ना होता है, बेचते बेचते किसी से पहचान हो जाती है। इस लेखक से कहा जा रहा है पहचान हो जा रहा है, कह रहा है। तो ये लेखक से कुछ खुल के बात करती थी, तो जब भी आती थी ना, तो उसको घर तक पूछ देती थी कि लोगी माजी दही। जब उसका काम था तो लेती थी ना, तो जाने देती थी। और जब जैसे मान लो कि कहीं जल्दी खत्म हो गया खत्म हो गया, तब घर जाएगी ना, तो आके उसी के घर बैठ जाती थी, ऐसी बैठी कुछ बात करती थी, ठीक ना। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठी थी, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती, पान सुपारी खाती थी, ठीक है ना। कौन? मगम्मा का खाई थी पान सुपारी। ना रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांग कर खाकर गांव जाती थी। ऐसा मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वो अपना दुखमय भी बताया करती है। कौवा कौवा लेखक के घर है, जानते हो, हम थक जाते हैं बक्सर से आने जाने में, वहाँ पर जाके चिल्लाना पड़ता है जोर से, एकदम। हाँ, अब जाके उधर चिल्लाएंगे। अब हाँ, हम ही कराते हैं। हाँ, हाँ, हमारे से लेकर आया सर, देखा दे वीडियो बा हमरी। परेड जाके उधर करा हुआ, चिल्ला के पड़ला, मतलब उधर गोला पे वन मुंह तार चुके ना होई। ना ऐसे अपने मुंह से ऐसे जोर से हम के चिल्ला के ना ना, हम जैसे कि हम सीख गुल बनी उ काम, उ परेड हम सीख गुल बनी, और हम सीनियर भी बनी, तो सर हमारा के बोलावेलन जगुल। जैसे जब मैं बोले कि अच्छा है, तो जो डिसिप्लिन बहु हमारे अंदर, तो ये सब बोलावेलन। अच्छा गुल, आई सबके ना सीखे में आवेला। पहिले लड़की आवत रही सन, लेकिन अब लड़की के तनी सा, लड़की जानते बा ढीला होली सन, एगो से हो करी। तो एकरी के ना बुलावे जाला, पहिले बुलावे थे। तो चिल्लाए के पड़ला, वही चलते हमारा मतलब पूरा शरीर थाक गइल बा। उ तो 10th क्लास के पढ़ावे करला, तो मतलब कि हम एथियो कर दिए, अगर दूसरा क्लास में तो हम ना पढ़, छुट्टी हो जाती। देखो पढ़ावे उहे उहे टीचर के मजा वाला उहे लेके पढ़ावे, जो लेके तो शांति रहेला, सुनेला कहा बात मतलब टीचर के याद से कावेला, पूरा पढ़ावे में अच्छा लगेला। अब ऐसा लइका बा जौन याद करता लगी पहले तू चिल्लात रहा, उस मजा ओकरा होता है, तो ओकरा मजो नहीं पढ़ावे में। बात ठीक है, 9th क्लास लइका वैसे ही बा सन, का करबो, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, वही बात बा। तो मगम्मा क्या करी थी, उससे घर पर बैठ जाती थी और पान सुपारी खाती थी। अगर पान सुपारी ना भी होता तो मांग लेती थी, ठीक है ना। अगर पूरा समय बचता था तो कभी कभी अपना दुख भी बताया करती थी, ठीक है ना। कोई भाई बताएगा अपना दुख, दुख क्या थी बताया करे, ठीक है ना। मुझसे भी दुख सुख दुख पूछती, मुझे भाला क्या सुनाती, यह कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हाड़े में छेद कर दिया, तब वो दुनिया ही ऐसी है, कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। अच्छा, लेखक क्या सोच रहे हैं, लेखक की माँ सोच रही है कि अगर कोई हमसे क्या बात करेगा, एग्जाम्पल के लिए अगर तुमसे कोई कहे, तुम किसी के बारे में पता कैसे लगाते हो, कैसे उसके अगल बगल माहौल देख के पता लगाते हो। उस लड़की को देख, जिस एग्जाम्पल की बात करें, अगर तुमको पता करना होगा कि ये लड़का कैसा है,
इसका नंबर फर्स्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो कैसे पता करोगे? देखोगे पहले वो लड़का क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि ना, याद कर उसको याद है कि ना। तो तुम पढ़ाई देख के पता सकते लड़का क्या होगा, फर्स्ट मारेगा फिर सेकंड मारेगा, जो मारेगा। उसी तरह से ये जो मगम्मा है अपना दुख सुख सुनाती थी, तो लेखक सोचते हैं वैसे हमसे कोई क्या अपना दुख सुनाएगा। ये मगम्मा ये सुनाएगी कि आज बिलाई दूध पी गई, चाहे आज मेरे कूड़े में चूहा कूद गया, ऐसे ये सब बात करेगी। कैसे लेखक क्या देखती है कि भाई साहब ये दही बेचती है, तो इसका कहानी क्या होगा, दही से समझ कहानी होगा, ये ना होगा। तो लेकिन कहानी तो उसका कुछ और है बेचारी का। बाद में यह भी कहती है कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती, मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। ये मगम्मा समाज की बातें बता देती है। जब समाज की बातें बताने लगी ना, तो इन दोनों में क्या हुआ, मित्रता हो गया। क्या हो गया? मित्रता हो गई। ठीक है ना। अच्छा, प्रश्न पूछता है कि इस गद्यांश में बारीक किसे कहा गया है? लेकिन इतना लंबा ना आएगा, छोटा सा, ठीक है ना। मगम्मा आते रहते समय माँ जी के पास क्यों आ जाया कर देती, बताओ? बताने के लिए क्योंकि मगम्मा से माँ जी अच्छी तरह से बात करती थी। क्या बोले कि गांव के लोग शहर में चले जाएंगे, अगर कोई उनसे प्यार से बात कर लेगा ना, ये लोग पिघल जाएंगे, ऊपर से महिला। तो ये शहर में तक किसी को जानती थी नहीं, जानती थी किसको, इसी को जानती थी, तो इसी से ना बात करेगी बोलने से। समझ गया? तुम कहीं पर जाना, तुम देखना किसी को, तुम एगो तो पहले आप कही के बात करना, एगो तुम कही के बात करना। तुम देखो जिसको तुम आप कहोगे ना, वो तुमको हल्का में लेगा। समझ गया? कुछ बेवकूफ है क्या ऐसे। तो अभी देखो, अभी हम अभी बक्सर से मार रहे थे, तो रास्ते में कहोगे ना कि बक्सर में तुम जाओगे ना, तो वहां पर जैसे कि वहां पर पुल है, का है एगो रास्ता से, जैसे एगो तुम सोझे बस स्टैंड की तरफ चले जाओगे, एगो रास्ता घूम के तुम गोलंबर की ओर चले जाओगे। तो वहां पर कोना पे तो पुलिस रहता है, तो एगो आदमी क्या कर रहा है, गाड़ी रोक के वो जो फोन से बतिया रहा था रोडवे पे। तो एगो पुलिस वाला था, उम्र के थोड़ा सा ऐसी था, थोड़ा सा उम्रदार था। तो बोला ना कि भोजपुरी में बोला कि बोला आगे हेने बतियाला, खड़ा करके गाड़ी है किनारे बतियाला। पुलिस वाला का बोला कि आगे गाड़ी का आगे वाला हेने बतियाला। तो वो जो मोटरसाइकिल में बैठा था उसे इशारा कर रहा था, और रुको हो गुलो बोल करके बस बस हो गुल बचे जाते बारी। अब वो जो दूसरा व्यक्ति होता, दूसरा पुलिस वाला होता, अच्छा जैसे कि मान लो जवान होता, बोलता है निकल वहां से, तो कौन भागता कि ना वहां पर। ये जब बात का असर पड़ गया कि ना, वो बेचारा आदमी था, प्यार से बोला, कोई उका किया उसको, रुको रुको बतिया लेता। हाँ, वो क्या करे, हट वहां से, तो जाके हट जाता, तो कुछ बोला हट जाता, उसको कह देते पुलिस वाला ऐसे बोल रहा है, बतिया करे तो हट ही जाएंगे 100, रुकबे ना करता है। लेकिन ये अंदर है बात में, हल्का में लेगा और कुछ नहीं। इसीलिए पुलिस वाला किसी से प्यार से नहीं बतियाता है, और वो प्यार से बतिया देगा ना, तो भाई साहब आप उसको हल्का में लीजिएगा। इस चलते वो डांट के बतियाता है, और हम लोग कह देंगे पुलिस वाला है, दादा थी। ठीक है। एक सकता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि माँ और मगामा में क्यों घनिष्ठा हो गई थी? माँ जी और मगामा में क्यों मित्रता हुई थी, घनिष्ठता हुई थी? वो अपना दुख सुख उनको सुनाती थी, और वो अपना दुख सुनाती थी। हाँ, तो दोनों दुख सुना था, महिला मित्र तो होबे करता है। मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा का गांव कौन से गांव के पास है? ए विद्यार्थी, अभी आ गया कि जी? हाँ। तुम्हारा क्लास आके हुए, चुपचाप बैठो, बात मत करो, अभी 20 मिनट समय है। औलूर के पास, ठीक है ना। कोई एक सेवा के हाला करके देख चुपचाप बैठो, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, चुपचाप बैठो, हाला मत करो। देखो, कोई एक महीने पहले की बात है, मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा, और पास जाकर दही दो कर उसने हाथ फैलाया। एक दिन की बात है, जैसे कि सुबह की समय था, ठीक है ना। मगम्मा आई, बोली दही लोगी माँ जी।
तो माँ जी तो थी नहीं, माँ जी आगे कहाँ थी? तो भाई साहब किचन में कुछ ना कुछ काम कर रही थी, ठीक है ना। तो किचन में काम कर रही थी, जो माँ जी का बेटा था वो आया और बोला मेरे को, हाँ हमको दही चाहिए दो। तो क्या बोला? दही चाहिए दो, ठीक है ना। और उसने हाथ फैला दिया इसे कटोरे लेके। मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छी गड्ढा उसकी हथेली पर डाल दिए और बोली, गड्ढा दही निकाल कर जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। मगम्मा बोली, माँ, जिससे जैसा जिस यीशु ने जैसा बेटा पैदा किया है वैसा गुण तुम्हारे में है, वैसे ही उसे मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि मगम्मा बोली कि माँ जी दही लोगी? तो माँ जी तो अंदर काम कर रही थी। तो क्या है, उसका बेटा है, बोला कि हाँ हमको दही चाहिए, हाथ फैला दिया। तो बोली ना मगम्मा देख के, लो अपने मम्मी को क्या करो, भेज दो। चले उसकी मम्मी उसी समय आ गई। तो बोली ना कि माँ जी जैसी तुम हो वैसे ही तुमने अपना बच्चा मतलब कि पैदा किया है, ठीक है ना। अच्छा, पर इन सब से क्या लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। बस अब देखो कहानी में रोमांचक ये जाएगा। अब कहा, अब मगम्मा अब अपना बात को कहेगी, ठीक ना। अब बस पहले बारे चला था ना, मगम्मा के बारे में जाने ना, का करे थी, का नहीं थी, कहा गई थी। अब मगम्मा की कहानी तुम सुनना। मगम्मा जब लड़के को देख, अगर मगम्मा उस लड़के को नहीं देखती तो ये अपना कहानी ना सुना पाती। बीच में लड़का दिख गया तो अब बोली मगम्मा, माँ जी अभी तक बच्चा छोटा है तो चल जाता है, जब बड़ा हो जाएगा तो इसका शादी होगा तो ना जाने कैसी बहू मिलेगी, अच्छा मिलेगी, बढ़िया मिलेगी। अब तो दीवार उस समय से होता है। अब जो बच्चा आमा आमा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि आमा जिंदा या मर गई है। और अम्मा कह रही है कि जो ये आपका बच्चा है अभी आमा आमा पीछे करते हुए घूमता है, कुछ भी हो तो आमा आमा ये दिला दो, ये मम्मी ये दिला दो, अभी करते फिरता है। जब इसका शादी हो जाएगा, जब इसकी पत्नी आ जाएगी, तब ये नहीं पूछेगा ना कि मेरी मम्मी कहाँ है, कहाँ पर खाना खाई है कि नहीं खाई है, कहाँ पर बैठी हुई है, ये नहीं पूछेगा। मगर अम्मा करिए, ठीक है ना। जैसे उसका बेटा नहीं है, मामा का बेटा नहीं। हाँ, तो ये अब देखो, अब देखिए तो कहानी में तो बताएगा ना, तब कहानी कहेगी ना। अब जैसे अब देखो यहाँ पर ये सवाल कर दी, ये कर दी मगरमा सवाल कर दी, तो ये जाओ, तो ये सवाल अब उसके दिमाग में भटकेगा ना कि भाई मगरमा सोचेगी, मगरमा ए जगह से जैसे देखो पिंडू, जैसे ये जाओ देखो पिंटू, पिंटू जब लड़के ये मगम्मा अगर सवाल यहाँ पर नहीं करती मगम्मा किससे, अगर ये नहीं बोलती तो जो हमारी ये लेखक की माँ है इनको नहीं पता चलता कि मगम्मा कहाँ रहती। क्रॉस क्वेश्चन करेगा ना वहाँ पर कि काहे मगम्मा तुम ऐसे कह रही हो। आए जैसे मान लो कोई ना कहता है कि हई मत करो, तो तुम काहे से कह रहे हो, भाई उसे उसके साथ हुआ है ना। कहेंगे मैंने पूछा मगम्मा क्या हो गया, तो क्या पूछा क्या होगा। हाँ, क्रॉस क्वेश्चन किया तो भाई क्या कोई ऐसे, एगो तो कोई आके, एगो तो ये आती थी कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ दही देती थी, ऐसे आती जाती थी। अब एक दिन सवाल ऐसा करे तो कुछ ना कुछ होगा ना। है, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी, वो फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भावरे लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुने। लेखक की माँ बोली है कि मगर मैं कहा हुआ तुम्हारा बेटा जो है का तुम्हारा बात नहीं सुन रहा है। ये बोले छोड़िए माँ जी, क्या उसका लेना है, जब जिससे विवाह हुआ उहे नहीं पूछता, मेरा पति नहीं पूछता तो बेटा क्या पूछेगा। है, ये बात सही है भाई। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वो कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती धोती नहीं थी। देखो प्रश्न पूछता है माँ जी, अरे माँ जी मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, ये किसने कहा था? मगम्मा है, मगम्मा, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछता है, किसी और ने पहन ली, ठीक है ना। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया, जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है। कहने का मतलब ये कि जो उसका हस्बैंड था ना वो किसी दूसरे महिला के फेरे में पड़ गया, ठीक है ना, दूसरे की ओर चला गया, इसे छोड़ दिया। मेरी घर वाली है, इसीलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है, सच कहती हूँ अमृत बेचती रही, पति खा गई, पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। और आपको एक बात कहती हूँ ध्यान रखिएगा, घरवाला जब आए
घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह से कपड़े लते पहनकर घुमा कीजिएगा। मगम्मा करिए, छोड़िए माजी जो हुआ उसे हुआ। लेकिन आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब भी आपका पति घर आए में आए ना घर आए ना, तो अच्छा कपड़ा पहन करिएगा, मैं सज धज करिएगा, सज सज सवर के। तो ऐसे बानर लेकर रहिएगा ना तो खिसिया जाएगा। ये हकीकत है। पुरुष महिला को ऐसे होता है ना, भूतनी लेकर ना देखा चाहता है। वो चाहता है कि जितना भी महिला होती है, जब भी हम घर में आए तो एकदम सज धज के रहे, साफ सुथरा रहे, अच्छा कपड़ा पहन के रहे, घर साफ सुथरा रखे। ये को तुम देखे ना, ये अच्छा बात नहीं है। जो महिला साफ सुथरा ना रहती है ना, और घर साफ रखती है, उसे घर में कलह होता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। आज जो महिला जितने साफ सुथरा रहेगी ना, मतलब घर चमका के रखेगी, उसको देखना घर उतना ही शांति रहता है। तो ये कर ये मगर मैं देखो माँ जी, जब भी आपका घर वाला है ना, तो अच्छा कपड़ा पहन के रहिएगा, घूमिएगा। प्रश्न पूछता है, बोलो। मगम्मा ने मटकी से दही निकाल कर किसकी हथेली पर रख दिया? माँ जी के बेटे के। दूसरा कह रहा है कि मगम्मा ने माँ जी से क्या कहा? मगम्मा ने माँ जी से कहा कि माँ ने सोने जैसा बेटा पैदा किया है। ना सुनाइल, मगम्मा देखी ना उसके बेटे को, तो बोली ना कि जैसा गुण आप में है वैसा गुण आपके बेटे में है। यानी आपका बेटा एकदम आपने सोने जैसा बेटा पैदा किया है, बहुत अच्छा किया है। मतलब अभी तो ठीक ठाक है, बाद में चले क्या करेगा किसको पता है। तीसरा प्रश्न करेगा, मगम्मा का पति मगम्मा की बात क्यों नहीं सुनता था? मगम्मा के भाग्य में क्या नहीं थी? एक अच्छी धोती। हाँ, अच्छा ये रहता ना ऑप्शन तू मार देता है। हाँ, मगम्मा के भाग्य में एक अच्छी धोती क्यों नहीं थी? क्योंकि उसका पति उसका बात नहीं सुनता था। जब मगम्मा ने दही के लिए आवाज लगाती तो अंदर से कौन कौन बोला? ठीक, हूबहू जवाब दे। पहले से याद किए हो, कभी कहानी सुन गए? कौन? अच्छा पिंटू, मेरे बात सुनो ध्यान से, अभी मेरे बात को ध्यान सुनो। अभी तुम आगे मत भागो, बात समझ आ गया? अभी बता रहे हैं, अभी जितना सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है, सिर्फ तुम सिलेबस पढ़ो, ठीक है ना? अपना से पिंटू आगे बढ़ना ही नहीं है, आगे मत बढ़ो पिंटू। जब तक तुमको सिलेबस बताएगा सिर्फ तुम सिलेबस पढ़ो, ठीक है ना? तब तुम देखा तुमको मजा कितना आएगा, ठीक है ना? आगे तनिक मत बढ़ो, तुमको आगे पढ़ना ही नहीं है। जब तक तुम कहा देगा सिर्फ उतने बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिविजन करो, आगे नहीं पढ़ना है, ठीक? तब तुम्हें तुम कितना इंटरेस्ट लगेगा। इससे क्या होता है ना कि तुम अभी पढ़ोगे ना, अभी तो तुम नया नया क्लास 10 में हो, जब तुम 10 क्लास में चल जाओगे ना, कुछ दिन तुम्हारा बीत जाएगा और तुम्हारा मनोबल डाउन हो जाएगा, खूब बहुत तुम वही जिंदगी जीने लगोगे। बस हो गया, आगे मत बढ़ो। देखो पहले का बात होगा ना, जब तुमको ये कहानी हम पढ़ाएंगे ना अभी, तो तुम चैप्टर पढ़ जाओगे ना, तुम्हारा मन में रहेगा नहीं हम तो पढ़वे किए है, छोड़ो कहाँ पढ़े। तो क्लास में मेरा भी बात ना सुनेगा, आप ना सुनेगा, बस लड़का से बच के नहीं बिजी रह जाएगा। अब यही पता क्या चलेगा, लड़का सुन के चला गया, पता ना चला उसका का पढ़ाया गया। बस हो गया, कैसे उसको दिमाग में एक बात बैठ जाती है, तो हम घरे पढ़वे किए तो क्या एग्जाम सुने हैं। तुम घरे अगर नहीं पढ़ेगा तो कहानी यहाँ सुनेगा ध्यान से ना, सुनो ध्यान से ना, तुमको याद हो जाएगा। इसीलिए तुमको बेसिक पढ़ना ही नहीं है, जो क्लास में जितना सिलेबस पढ़ा देगा सिर्फ उतना पढ़ो, बेसिक तनिको नहीं पढ़ा है, तनिको नहीं पढ़ा है बेसिक। जहां आज हम खत्म करेंगे ना मगम्मा का, वहीं से पीछे पढ़ना, आगे तनिको मत पढ़ना, ठीक? इसी में कोशिश करो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से तुम बनाना, ठीक ना? जैसे मान लो कि यहाँ पर कैसे तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा, लिखा है कि मगम्मा दही बेची थी, तुम्हारा प्रश्न क्या बनेगा? दही बेची थी, बन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना। लिया मगम्मा का घर औलू के पास ब्लैंकेट टूटा था, तो कुछ तुम क्या लिखोगे, मगम्मा का घर कहाँ पर था? ये क्वेश्चन बन गया ना। इतना ही तुमको पढ़ के इतना ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना? समझ में गया है? तरीका सीखो, पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ये हम लोग करना है, ठीक है ना? आखिर तो हम है ना देखिए लेंगे, बस आगे तो नहीं करना पड़ रहा है। कह रहा है कि मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है। किसका मन चंचल होता है? मर्दों का। उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए,
फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। ये मगम्मा कह रही है कि जब भी आपका पति बाहर से घर में आए तो सच धज के रहिएगा, पूरा बॉडी जितना आप सच सके उतना सच के रहिएगा, ठीक है ना। मतलब कि ऐसा मतलब नहीं आपके हो तो दूसरी पर नजर रखेगा। बात समझ गया। तुम इतना सज लो कि जो तुम्हारा हस्बैंड है तुम्हारे साथ जाए कहीं पर बाजार बाजार में तो उसको दूसरी महिला लोग के ना उस महिला की ओर ना देखे, ठीक है ना। तुमको इतना सज कर आना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधे के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। ये जो साड़ी पहनी है ना उस ठीक ठाक ना है, मगमा करेगी। आप जो ये साड़ी पहनी है ना ठीक है, लेकिन इसको कब पहनिएगा जब आप घर में अकेली हूँ चाहे कोनो काम करेंगे तब उसको आप पहन लीजिएगा, लेकिन ऐसे 24 घंटा मत पहनिएगा। कैसे साड़ी ठीक ना है। जब आपका हस्बैंड आए शाम का समय हस्बैंड आता है कहीं काम करके तो आप उस समय अच्छा खासा कपड़ा पहन के रखिएगा। आप समझ गया। ये साइकोलॉजी है। ये बहुत अच्छा बात बता रही है। देखो जो महिला सच धज के ना रहती है ना उसका हस्बैंड ना पक्का कहीं ना कहीं दूसरे की ओर चल जाता है। मुझे ज्यादा हंसी है लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बातें कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। माँ बोली हाँ मगम्मा तुम्हारी बात 16 आने सच है। किसने बोला कि तुम्हारी बात 16 आना सच है। ठीक है ना। ये मगम्मा थी, ये जो बात बोली वो बोली उसको जो माजी थी ना उसको पता चल गया कि भाई साहब मतलब कि ये मगम्मा जो बात कर रही है भले आप ऐसे ऐसे कर रही है लेकिन बात बहुत अच्छा बता रही है, ठीक है ना। बाद में मगम्मा बोली देखिए माँ जी आदमी को ढंग से बस में रखने के लिए 3-4 गुण है। आदमी को बस में रखने ढंग ढंग से बस में रखने के कितने गुण है 3 से 4, ठीक ना। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोकता करो या जड़ी बूटी खिला दो। कुछ लोग का कहना है कि अगर अपने पति को बस में रखना है अपने बस में रखना है तो तुम उसे क्या करो जादू टोना कर दो, ठीक है ना। हाँ या फिर कोई जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जगता है। ये तो कहावतें है कि दावा करने से मसान ही जगता है, लेकिन भाई साहब तुम कुछ ना कुछ कहो तो कुछ ना कुछ तो होखबे नहीं करेगा। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। क्या कह रहा है मगम्मा। मगम्मा देखो ये मगम्मा कर रही है। कुछ लोग ऐसे है ना कहते हैं ना कि अपने पति पे टोना तू ना चुप रहेगी बोलो। कोई नहीं बोलेगा, सब चुप रहो 5 मिनट, कोई नहीं बोलेगा तुम सबको सब। हाँ अभी अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, अभी तुम जो सब बोलो चुप। मगम्मा बोली कि देखो कुछ लोग कहते हैं ना कि अपने पति को कम एसी में रखना है, क्या बोलते उसको कंट्रोल में, तो क्या करो उसको हाँ जादू तो ना कर रखो या फिर जड़ी बूटी पिला दो, ठीक है ना। ये करे लेकिन ये गलती बात है, ऐसा ये सब ना है, ठीक है ना। लोगों की बात नहीं सुनिए, कोई ना कोई स्वाद की चीज बना कर दीजिए। मगमा करिए जब भी आपका पति आए तो क्या कीजिए कुछ ऐसी चीज बना कर दीजिए जो स्वाद हो खाने में अच्छा लगे, ठीक है ना। मर्दों का सबसे पसंद चीज का है खाना। इतना बजे देखना आंखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लते पहन ओढ़कर दुखी रहने के हंसकर बातें कीजिए। जब भी आपका हस्बैंड आए तो क्या करना चाहिए पहले के बात तो उसको अच्छा खाना खिला दो, आ रहा है उसको अच्छा खाना खिला दो। दूसरा बात अच्छा कपड़ा पहन के गुस्सा रहो, ना कि वो आया बाहर से काम करके तुम मुंह फुला के बैठ गई, दिमाग खराब हो जाता है। तुम देख लेना जो मर्द होता है ना इसको ना रोती हुई महिला नहीं पसंद है। रोती हुई तो पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तुम देखना अगर कहीं कुछ घर में हो भी जाता है तो मर्द नहीं रोता है लेकिन महिला रोती है। अब महिला रो तो इंसान ना गुस्सा करता है काहे दिमाग खराब करने की मतलब ना होता है। तो मगमा करिए कि जब भी आपका हस्बैंड है तो भाई साहब कुछ खाने वाला चीज बना के दे दीजिए, ना तो कपड़ा अच्छा पहन के रहा कीजिए, उससे हंस के प्यार से बात करिए, हंस के कटलो दुख में भले चका हुआ लेकिन हंस के बात करिए, ठीक है ना। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए और बार बार मत मांगिए। जैसे घर में जो चाहिए ना जैसे मानो राशन पानी चाहिए ना तो एक क्या लिए कोई कि तुम 1 महीने का मंगा लो, वो लेके आ जाएगा। अब तुम बार बार कहोगे नमक घट गया तो सरफ घट गया तो तेल घट गया तो गुस्सा बढ़ेगा उसको। इसलिए तुमको जो चाहिए दो जो तुम 3 मंगा लो लेकिन एक क्या लिए कहो, सबको अच्छा लगता है। एक भले एक के लिए पैसा दो
2,000 रुपया दे दो तो 1 महीने का आराम से राशन चल जाएगा। अब कितना हम देखिए ना, कितना लोग है ना, जाएगा दुकानी पे है, हती दीवार पापड़ दे दो करो तेल, जाएगा पापड़ करो तेल लगेगा, टोस्ट लेके आएगा, चीनी लेके आएगा और चाय पिएगा रोज। तो ऐसे 100 ग्राम ऐसे पापड़ आलू टांग लेके आएगा, देख लेना। तुम देखे ना, हम बहुत जगह देखे हैं, बहुत लोग को जाएंगे तैसे बोतल में तेल ले लेंगे, आलू तैसे ले लेंगे, तैसे दाल ले लेंगे, टोस्ट रहेगा, ये तो तुम जरूर देखना। चीनी कि खराब लगता है। अरे तुमको चाहिए तो एक कैली तुम लेके भाई रख लो ना, एक कैली एक बार चीनी खरीद रखो, तुम्हें चलेगा 6-7 महीने ना चलेगा। तेल खरीद लो एक कैली, एक डिब्बा, बार बार मंगाने से बहुत खराब लगता है। तो मगम्मा कह रही है कि भाई साहब, पति को बस में करने की कुछ चीजें का है। पहले के बाद कि जब भी आए तो उसके लिए अच्छा खाना बना दीजिए, दूसरा बात अच्छा कपड़ा पहन करिए, तीसरा बात अगर कुछ मांगना है तो एक कैली मंगा दीजिए, बार बार मत मंगाइएगा। बस हो गया। पैसा पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपए उन्हें थमा देना चाहिए। अगर मान लो तुमको पैसा देता है तो एक होता है ना कि कुछ पैसा बचा बचा के रखोगे ना, वो पैसा जैसे मान लो महिला ना पैसा बचा के, कुछ कुछ महिला रखती है पैसा बचा के, तो पैसा बचा के भाई मेरे पास है पैसा ले लीजिए, कुछ मंगा दीजिए, तो खुश हो जाएगा ना, खुश हो जाएगा, 100% खुश होगी ना। जैसे मान लो तुमको कोई पैसा देगा तो तुम ना खुश होगा जी। आप खास तुम्हारी घर वाली पैसा देगी तो बहुत खुश हो जाएगा, अरे भाई पैसा बचा रही है, बढ़िया है। ये है सबसे बड़े टोनके टोके घर वाले ऐसे करे तो घर वाला घर में कूते ही तरह रहता है, अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मगम्मा की बात में चमत्कार से आश्चर्य हुआ, दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। मगम्मा ये सब बातें बताई, पति को कंट्रोल करना होगा तो ठीक ना। तो ये भाई साहब माँ जी को लगा भाई बात तो सही करिए, लेकिन माँ जी को थोड़ा सा ऐसी होने लगा, ये ना होता है कि कोई बार बार एक ही बच्चे का है कहे तो इंसान इरिटेट होता है, तो परेशान हो रही माँ जी। तो माँ जी बोली हाँ हाँ ठीक है मगामा, ठीक है मगामा, ठीक है। वो दूसरा बात करके अब मगामा तब तुम अब जाओ, ठीक है ना। ये मतलब मगामा को भेजना चाहती है। प्रश्न पूछेगा, मर्दों का मन कैसा होता है? मगम्मा के अनुसार मर्दों के मन को किस प्रकार बस में किया जा सकता है? स्वादिष्ट खाना बनाकर, स्वादिष्ट खाना, सुंदर साड़ी उड़ी पहन कर, कपड़ा पहनकर, बजा बहुत चाहिए बजा, और अच्छी तरह कपड़े पहनकर, इत्र लगाकर, ठीक है ना, सज धज के। लोगों के अनुसार टोने टोके से क्या होता है? लोगों के अनुसार, हाँ लोगों के अनुसार ऐसे लोग सोचते हैं कि टोना टोका करोगे तो क्या होगा, मर्द को बस में कर सकते हैं। मगम्मा के अनुसार सबसे बड़ा टोना टोका क्या है? साड़ी वाड़ी पहनकर आना चाहिए, खास स्वादिष्ट खाना नहीं, मर्दों को जरूरत पड़ने पर हाथ में 1-2 रुपया जुटा के दे देना चाहिए, सबसे बड़ा यही है, ठीक है ना, यही है। मगम्मा के अनुसार पति को बस में करने के लिए कितने गुण होने चाहिए? 3 से 4 गुण होना चाहिए है? मगम्मा माँ जी को शाम के समय क्या पहनने के लिए कहती है? साड़ी, साड़ी मतलब कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहनने को कहती है। पेन तो पेन, दो कलम। ये वाला किताब है तुम्हारे पास? है? देखो पिंटू तुमको बात बता रहे हैं, लो पिंटू, कभी भी कोई टीचर हाँ पेन चाहे कुछ भी मांगे ना तो इसे फेंक के नहीं देना चाहिए। टीचर ना कोई भी मांगे तो जानते से क्या होता है? हाँ हाँ बता रहे हैं। ऐसे जब हम क्लास 2 में थे ना, तो 2 क्लास में थे, तो हमको याद पड़ता है, इस बात को भूल ना सकते हैं। तो जो मेरा रूम था ना, कुछ इसी तरह से रूम था। एग्जाम चला था, हम 2 क्लास में थे और उस कोने में बैठे थे, ठीक है ना, कोने में बैठे थे। निशा मैम थी, निशा मैम आई तो हम चीटिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? चीटिंग, परीक्षा हो रहा था तो हम फेयर में चेक कर रहे थे, देख रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, फेयर लिख रहे थे। तो निशा मैम आके हमको पकड़ ली, बोली खड़ा हो गया, क्या है? तो बोली दो। तो हमने कपिया ऐसे फेंक दिए, देखिए ये कपिया फेंक दिए, और मैम को जाके लग गए यहाँ पर,
ऐसे अब हमको बुलाई, अब मारी दू तो खींच के एकदम जोर से मारी थी, बताई थी कि ऐसे कभी फेंकना मत। इस बात को हम हमेशा याद रखते हैं, बताइबो करते हैं बहुत लोगों को कि ऐसे कापी जब भी कोई कुछ मांगे ना तो ऐसे फेंक के नहीं देना चाहिए। बात सुना गया, जाकर ऐसे हाथ में धराओ, ठीक, चाहे किसी द्वारा पहुंचा दो। तो सीखना चाहिए सब अच्छा अच्छा गुण। बात समझेगा विद्यार्थी? और तुम सब आता है तो क्लास में हल्ला करता है बैठ के, हैं? बोलो, हो दो किताब दो, हो दो किताब, दू दू हम्म देखो देखो प्रश्न कैसे पूछा है पिंटू, कि अभी तुम बता दोगे। देखो 2025 में एग्जाम हुआ है, हैं? और हिंदी में प्रथम पाली में, इधर आओ। हाँ देखो, ये तुम्हारा 2025 का एग्जाम हुआ है, हाँ है, दूसरा प्रथम पाली है। देखो प्रश्न का पूछा है यहाँ पर, पढ़ो 93 नंबर। माँ जी के पास, ओए इसमें ठेकना मत विद्यार्थी, उसमें ठेकना मत। देखो क्या लिखा है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? ऑप्शन नंबर ए दही, बी मिठाई, सी पान सुपारी, डी रोटी सब्जी। पान सुपारी। देखो दूसरा प्रश्न करेगा, अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जगता है। ऑप्शन ए मगम, ए बाबू देख ठेकना मत उसमें। ऑप्शन ए मगम्मा का, बी माँ जी का, सी नजम्मा का, डी रंग का। अरे पगला, मेरा दिल का धड़कन तू सब बढ़ा देगा। इसमें मत ठेको, टूट जाएगा तनिषा में, ठीक है ना? सत्यम समझ गया? हाँ अब मत ठेकना बाबू। देखो प्रश्न पूछा है ना, हाँ मगर मैं भी बोली थी कि मसान मसान जगता है दवा करने से। तो ये सवाल तुम कैसे पूछेगा, ठीक है ना? यहाँ तक पढ़ाई हुआ है, देखो यहाँ तक, ठीक है ना? घर जाकर पढ़ना। दूसरा बात, जितना पिंटू अभी बताया जा रहा है उतने में दूसरा मत पढ़ा, ठीक है ना? उसी चीज को रिवीजन करो। काल काल क्लास, हाँ कल संडे है ना, काल परसों, ये तुम सब का भी 26 जनवरी क्लास बंद रहेगा, ठीक है ना? काल और परसों क्लास बंद रहेगा, चौथा रोज खुलेगा, ठीक है ना? चौथा रोज देखो 27 तारीख खुलेगा, क्या खुलेगा? हाँ 26, हाँ काल काल संडे है ना, तो काल बंद रहेगा।